ब्रांड न्यू डे की जीनियस मार्केटिंग ने हाइप तो क्रिएट कर लिया है, बट रिवील कर दिया है मूवी का मेन प्लॉट एंड द रियल विलन, जिसको सोनी छुपाते हुए आ रहा था। नॉट मिस्टर नेगेटिव, नॉट राइनो और ना ही स्कॉर्पियन, इट्स अ फकिंग फ्रैंक कैसल द पनिशर। तो मेरे थ्योरी के हिसाब से ये 7 चीजें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने के चांसेस हैं। पनिशर का दी हैंड ज्वाइन करना, उसे आई ऑफ द बीस्ट पावर मिलना, पनिशर एंड दी हैंड वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट, स्मार्ट हल्क का रेज हल्क में ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ पनिशर, सैडी सिंक एज ग्वेन स्टेसी, विल्सन फिस्क का नो विजिलेंटी ड्रामा एंड एनवाईपीडी ऑफिसर्स का दबदबा, एंड फाइनली ये सारे साइड विलेंस का छोटा मोटा रोल। तुम्हें दिखा जीनियस मार्केटिंग, मुझे दिखा मूवी का पूरा प्लॉट, द रियल विलन। फैंस जूम कर करके डिटेल्स ढूंढ रहे हैं और शायद हमने मूवी का पूरा प्लॉट डिकोड कर लिया है, और मूवी का मेन विलन पनिशर कैसे है और क्यों, वो भी। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग तो डेफिनेटली नहीं देगी। तो तुम्हें याद ही होगा कि हाल ही में मार्वल में कुछ इवेंट्स हुए हैं और उन सब के बाद ही स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन एंड आयरन हार्ट। तो आयरन हार्ट को इग्नोर करते हुए डेयरडेविल बोर्न अगेन की स्टोरी पर फोकस करो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डेयरडेविल वर्सेस विल्सन फिस्क का जंग छिड़ चुका है। डेयरडेविल अपना टीम बना रहा है और फ्रैंक, जिसे फिस्क ने बंदी बना के रखा था, वो जेल ब्रेक करके निकल चुका है। और इस तरफ अपना पीटर अकेला है अपने 3 BHK फ्लैट में और नया नवेला सूट बना रहा है। तो ये थी इनकी प्रीवियस कहानी, और अब हमें जो बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स एंड वीडियोस मिले हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 पिक्चर्स। ये लेफ्ट वाला पिक जहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है एक न्यू स्टोरी लाइन को, एंड ये राइट वाला इमेज जहाँ पे ये वैन दिख रहा है जिसमें पनिशर का लोगो है, ये इंडिकेट करता है वही स्टोरी को जो डेयरडेविल बोर्न अगेन में शुरू हुआ था। और मूवी में ये दोनों कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से मर्ज होंगे। बट ये सिंबल है क्या? तो ये सिंबल है पनिशर एंड दी हैंड के ब्रांड कोलैबोरेशन का। द हैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, पनिशर को जानते हो तो हैंड को तो जानते ही होगे। डेयरडेविल सीरीज में दिखा था, डिफेंडर्स में दिखा था, और ये कोलैबोरेशन थ्योरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब फैंस ने स्पाइडरमैन 4 के कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पिंटरेस्ट बोर्ड सेक्शन देख लिया, जहाँ पे स्पाइडरमैन के नाम के अंदर बस सैमुराई एंड निंजा के डिजाइन्स थे क्योंकि जब फैंस ने ये स्पॉट कर लिया तो उन्होंने तुरंत ही डिलीट कर दिया। तो हाँ, कॉमिक्स में दी हैंड को एक बार ज्वाइन कर लिया था पनिशर ने, और ऐसे कांस्टेबल जैसी जॉब नहीं, पूरा लीडर, इंस्पेक्टर, क्योंकि इसमें दी हैंड ने उससे ऐसा डील करवाया कि तू हमारी गैंग को ज्वाइन कर ले, हमें लीड कर, दादा बन हमारा, और तेरे बीवी और बच्चों को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी अपनी। तो फ्रैंक कैसल विदाउट एनी क्वेश्चन ज्वाइन कर लेता है। मास मर्डर्स, इनोसेंट लोगों की जान लेना, ये सब कुछ खत्म करने के बाद अपने फ्रैंक का मन परिवर्तन होता है और वो फिर से चेंज हो जाता है पनिशर में। मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज। तो 90% चांस है कि मार्वल स्टोरी लाइन को अडैप्ट करेगा ब्रांड न्यू डे के लिए, जिससे इस मूवी का टोन काफी डार्क एंड ग्रिटी बन जाएगा। क्योंकि इस स्टोरी लाइन में जब पनिशर दी हैंड को ज्वाइन करता है तो वो नॉर्मल पनिशर नहीं रहता, उसके पास कमाल के पावर्स आ जाते हैं, सुपर पावर्स, जो उसे दी हैंड की तरफ से मिलता है ऐसे ज्वाइनिंग गिफ्ट जैसा। 5 गिफ्ट्स ऑफ द बीस्ट, जिसमें इंक्लूडेड हैं पावर्स लाइक हीलिंग एबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आइज ऑफ द बीस्ट, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। सो ये पावर काइंड ऑफ घोस्ट राइडर के पेन एंड स्टेट जैसा है, जहां घोस्ट राइडर का पावर साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, जहां वो सामने वाले को एक्सपीरियंस करवा सकता है वो पेन एंड सफरिंग्स जो उसने अपने लाइफ में दूसरों को दिया है। बट पनिशर के पावर्स थोड़े से अलग हैं, वो सामने वाले ने कितनी सारी गलतियां की है पास्ट में और फ्यूचर में कितने सारे गलतियां करने वाला है, वो सब डिटेक्ट कर सकता है। एंड आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि घोस्ट राइडर का पेन एंड स्टेट भी पनिशर के पास होगा लाइव एक्शन में, क्योंकि उसी से बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। तो अब फोकस करो मेरे थ्योरी पर जो ब्रांड न्यू डे में दिख सकता है। डेयरडेविल बोर्न अगेन के पोस्ट क्रेडिट सीन में पनिशर जेल ब्रेक करता है, देन दी हैंड से मिलता है जहां वो सेम बीवी बच्चों वाले ऑफर के साथ वो हैंड ज्वाइन करता है। फिर वो हैंड का लीडर बनता है तो उसे वो मिस्टिकल पावर्स मिलते हैं। फिर जाके वो स्पाइडरमैन के ऊपर अपना आई ऑफ द बीस्ट यूज करता है, जहां उसे दिखता है फ्यूचर का सबसे बड़ा थ्रेट। और वो थ्रेट कैसे बना? क्योंकि स्पाइडरमैन अर्थ 616 का एंकर बीइंग है और उसी की वजह से अर्थ 616 का इंकर्जन होगा। और वो कैसे? देखो, आज नहीं तो कल मल्टीवर्सल इंकर्जन शुरू होगा और उस इंकर्जन को रोकने के लिए डॉक्टर डूम अपना एक टीम बनाएगा, सारे यूनिवर्स के एंकर बीइंग्स को मैनिपुलेट करके मल्टीवर्सल इंकर्जन से लड़ने के लिए और अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। जो कि हाल ही में फ्रेश रूमर्स आ रहे हैं कि डूम्सडे में सबका एक टीम होगा इंक्लूडिंग डॉक्टर डूम। और इसलिए जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स ट्रैवल करके स्पाइडरमैन को मैनिपुलेट करके अर्थ 616 से बाहर निकल जाएगा, तब अर्थ 616 भी इंकर्जन का हिस्सा बन जाएगा। डूम को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से एक यूनिवर्स शहीद हो रहा है, उसे बस अपना यूनिवर्स बचाना है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, लाइक
कुछ भी। और यही चीज पनिशर को दिख जाती है और इसीलिए पनिशर स्पाइडरमैन के जान के पीछे पड़ जाता है। पर उसे ये नहीं पता होता है कि एंकर बिंग के मरने से भी वो यूनिवर्स फेड हो जाता है। और तब एंट्री होती है हमारी न्यू कैरेक्टर सैडी सिंह की, जो इस मूवी में ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले करने वाली है, बट एक अलग यूनिवर्स से। उसकी यूनिवर्स खत्म हो चुकी होती है इनकर्जन की वजह से, इसलिए वो ये यूनिवर्स में आके इनकर्जन को रोकने की कोशिश में अपने पीटर से मिलती है। और ये दोनों मिलके जाते हैं स्मार्ट हल्क के पास, क्योंकि अपने स्मार्ट हल्क के पास जो 7 पीएचडी हैं उनमें से एक है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि पार्शियली कनेक्टेड है मल्टीवर्स से। और जब ये तीन मिलके मल्टीवर्सल इनकर्जन के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तब उन पर पनिशर का हमला होगा अचानक, और वो भी एनवाईपीडी ऑफिसर्स के साथ। क्योंकि तुम्हें याद हो तो डेयरडेविल बोर्न अगेन में एनवाईपीडी ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाता है फिस्क, जिसमें सिर्फ पनिशर के फैन बॉयज होते हैं। उसका लोगो यूज करके सारे काम करते हैं। तो ये पिक्चर में जो गाड़ी दिख रही है तो ये भी वही ग्रुप का ही होगा। और ये सब मिलके इन तीनों को चारों तरफ से घेर लिए होंगे। और कितना समझाने से भी पनिशर तो पनिशर है, वो किसी की एक नहीं सुनेगा और पीटर को उसके हवाले करने की डिमांड रखेगा। तो अपना हल्क टी शर्ट फाड़ के साउथ इंडियन मूवी का डायलॉग लगाएगा कि बिद्दू पीटर को हाथ लगाने से पहले मुझसे बात कर। तो अपना पनिशर एक इविल लाफ देते हुए पेन स्टेयर की मदद से स्मार्ट हल्क के अंदर का रेज हल्क बाहर निकाल देगा। जो कि एक और रूमर आ रहा है कि इस मूवी में फाइनली हमें रेज हल्क देखने को मिलेगा। और ये स्टोरी लाइन के साथ मूवी में विल्सन फिस्क का नो विजिलेंटी इन न्यूयॉर्क वाला स्टोरी भी चलता रहेगा पैरेलली, जिसमें साइड विलेंस का तड़का भी होगा लाइक स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन एंड बूमरैंग, जो मूवी के टेंस वाइब को जिंदा रखेंगे। तो मेरे थ्योरी में सिर्फ एक चीज मिसिंग है, मूवी का एंडिंग। कैसे एंड होगा ये मूवी? आई थिंक एक बहुत ही बड़े नोट पर खत्म होगा ये मूवी, लाइक किसी कैरेक्टर के चांसेस हैं, और वो कैरेक्टर शायद इन्हीं तीन में से कोई होगा, इधर स्पाइडरमैन और ग्वेन और अपना हल्क। तो ये थी मेरी प्रोबेबल स्टोरी थ्योरी, जो आई थिंक सही होगी। अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, और एक बना लेंगे। नहीं, मैं ओवर स्मार्ट नहीं हो रहा हूँ, मुझे पता है ये सारे शूट्स जो हो रहे हैं हो सकता है कि इसमें से एक भी सीन देखने को ना मिले मूवी में, और या फिर ओपनिंग सीन के 5-10 मिनट के फाइट सीक्वेंस में ही ये सब कुछ दिखा दें। बट ये तो तुम मानते हो ना, मार्वल हमेशा हमें सेटिस्फाई तो करता है। नहीं, मतलब क्लूज एंड हिंट्स छोड़ के। बट अगर तुम्हारे दिमाग में इस एंडिंग से रिलेटेड कुछ और स्टोरीज क्रिएट हो रहे हैं जो मेरे थ्योरी से फिट बैठ रहा है, तो कमेंट्स में डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। तो सब्सक्राइब कर देना, मिनिमम 10 मिलियन का टारगेट रखते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।